जब भी ऐसे मिले, वन मिले, कॉस मिले, साइन मिले, तो इसको चेंज करते हैं। कैसे? तो इसको ऐसे लिखोगे, टू, वन के साथ प्लस है ना, तो वन, साइन के साथ भी प्लस है तो साइन थीटा, फिर वन माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस के साथ माइनस। अब नीचे वाले में देखो, टू माइनस वन, क्योंकि वन के साथ माइनस है, प्लस साइन थीटा, फिर माइनस वन प्लस कॉस थीटा। अब अगर हम माइनस को, ये तो हट गया, माइनस को कॉमन ले लें यहाँ से और यहाँ से, तो ये बाहर प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, तो ये तो कट गया। तो ऊपर हमको क्या मिला? वन प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या मिला? वन माइनस साइन थीटा। अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें वन प्लस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा का, अरे प्लस दोनों तो ऊपर नीचे कर दें, तो ऊपर तो हमको मिल जाएगा स्क्वायर, और नीचे मिल जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये रूट में है। तो ये बाहर आके क्या बना? वन प्लस साइन थीटा, और नीचे कॉस में चेंज हो गया, कॉस थीटा। तो यही तो वैल्यू हो गई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वन बाई कॉस प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन, तो यही आंसर आ गया। तो इसी तरह हम लोग बाकी क्वेश्चन भी करते हैं। देखो इसमें क्या है, आपको रेडियन को चेंज करना है डिग्री में, और ये मिनट है और सेकंड है। जैसे एक रेडियन बराबर होगा 180 डिग्री बाई पाई, और 180 डिग्री पाई की वैल्यू हो गई 22/7। मतलब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा इतना डिग्री। अब ये मिनट क्या क्या खेल है, देखो अगर आप 11 को डिवाइड करोगे 63/0, तो ये क्या होगा 555। थोड़ा सा स्लो में कर रहा हूँ ताकि समझ में आए। और फिर ये 7 बचा, 77, 3 बचा, तो ये क्या हुआ 57 3/11। अब जो ये 3/11 आया है, 3/11, जब आप इसको मिनट में चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 180/11। देखो इसको ऐसे करेंगे, सात, चार बचा, तो अब ये क्या हो गया 57, 16 आया ना, 16 मिनट और चार, 14/11। अब जो ये 14/11 को सेकेंड में चेंज करेंगे तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड, तो ये हो जाएगा 24/11, जो आएगा 22 कह रहा हूँ, तो यही हो जाएगा 57, 16 मिनट, 22 सेकेंड। तो इसी तरह क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो आपको ये याद रखना है किस तरह निकालते हैं। देखो जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो पहले नंबर को सेम कर लो, जैसे ये 57 है, 37 है। अगर 10 को यहाँ नंबर चेंज करना है 57 में, तो हम जानते हैं 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है ना, तो यहाँ पे ये चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10 57 कॉट 37। अब 57 इसको चेंज करोगे तो ये कॉट 57 हो जाएगा, प्लस और इस ये हो जाएगा 10 37। देखो सारे नंबर चेंज सेम हो गए। अब इस कॉट को चेंज करो 10 में, हम जानते हैं कॉट थीटा 1/10 थीटा होता है। जब इसको चेंज करोगे तो ये 57 1/10 37, फिर ये 1/10 57 प्लस 10 37। अब देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर ऊपर क्या आएगा 10 57 10 37 प्लस 1/10 37, और नीचे आ जाएगा 1 + 10 37 10 57/10 57। तो ये तो कट गया, ये बचा क्या, ऊपर 10 57
tan 37, और ये 37 tan को जब कॉट में चेंज करोगे तो ऊपर आ जाएगा ना, कॉट में चेंज हो जाएगा, तो कॉट 37। देखो ये आंसर ये। तो बस इसको ऐसे ही देखना है। अभी तो मैं तो लंबा इसमें सॉल्व किया है, जब आइडिया हो जाता है तो आप तुरंत भी कर सकते हो। जब भी इस तरह दे, जैसे ए के साथ साइन है, फिर नीचे ए के साथ कॉस है, बी के साथ कॉस है, फिर बी के साथ साइन वो है, तो मान लो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, मान लो ये एक्स है, तो ये हमेशा ये होगा। देखो ए प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस कर देते, इस माइनस को बी के साथ ले जाते, तब भी बी माइनस का भी स्क्वायर करोगे तब भी उतना ही आएगा। तो ये याद रखना, अगर x पूछेगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, रूट में x की वैल्यू आ जाएगी। और इस तरह की क्वेश्चन बहुत पूछता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, फिर यहाँ लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1। तो जो इसकी वैल्यू होगी उसी का अपोजिट हो जाएगा इसकी वैल्यू। जैसे यहाँ माइनस है ना, ये 7/2 है, तो प्लस का हो जाएगा 2/7। इसी तरह सेक और टेन का भी बहुत बार पूछता है। जैसे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 7/2, और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा 2/7। तो ऊपर और नीचे जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा 7/2 प्लस 2/7, 49 प्लस 4/14, 53/14, और ये 2 इधर आ जाएगा तो ये 14 28 में चेंज हो जाएगा, तो 53/28। ये देखो, इसलिए कभी कभी एग्जाम में देता है, ये देगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, तो वो 1/p होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, और ये बार बार एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब जैसे ये दिया मिनिमम वैल्यू निकालना है हमको, जैसे ये हम लिख सकते हैं ना, इसको मैं ब्लू कर लेता हूँ, तो a प्लस बी स्क्वायर में या a माइनस बी स्क्वायर में, तो हमको मिनिमम निकालना है तो हम इसमें चेंज करेंगे ताकि इसको हम जीरो कर सकें। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 tan थीटा माइनस 3 कॉट थीटा स्क्वायर प्लस 2 3 6 12। अब ये जीरो होगा तो ये मिनिमम होगा, तो यही मिनिमम वैल्यू 12 है। इसको इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई, जब भी ऐसे दे तो x4 y9, यहाँ वैल्यू रख दोगे तब भी 12 आ जाएगा, 2 4 इंटू 9 36। तो ये याद रखना है, जब कभी भी ऐसे वैल्यू दे तो बस वैल्यू पुट कर दो। जैसे यहाँ पे अगर मैंने 45 रख दिया तो cos 45 sin 45 तो बराबर होता, तो ये जीरो हो गया। यहाँ हो गया रूट टू स्क्वायर, और यहाँ हो गया √2⁶ √2⁶। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 4/2 प्लस ये हो जाएगा 1/8 1/8, तो ये 12 प्लस 1/4, तो ये 13, तो इसका आंसर 13 आ गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये बस वैल्यू पुट कर दो। ये जैसे हमने बोला था ना, ये जैसे ये मान लो 1 है एक्स निकालना है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2
कॉस थीटा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बस इसी को सॉल्व कर लोगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, तो ये 2 कॉमन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो ये हो गया 2 साइन थीटा एक्स। देखो ये आंसर आ गया। अब जैसे ये वैल्यू है, जैसे ये जीरो है तो बस इसको जीरो मान लो और इसको जीरो मान लो, आर कॉस थीटा माइनस बराबर होगा √3 के, आर साइन थीटा बराबर होगा 1 के, और दोनों को स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा 4, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि ये तो 1 हो गया, यहाँ से आर पता चल गया, और साइन थीटा भी पता चल जाएगा हमको, साइन थीटा हो जाएगा 1/2, और थीटा की 1/2 किस में होता है, 30 डिग्री में, बस सब में रख दोगे वैल्यू आपको आ जाएगा, बस पुट करना है वैल्यू। जैसे दिया ए बी सी कोई साइक्लिक है, ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या है, देखो अगर क्वाड्रिलेटरल साइकिल ऐसे है, मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो इसमें क्या होता है, आमने सामने का जो एंगल होता है वो 180 के बराबर होता है, तो ए प्लस सी, ये कॉस से है, हम तो कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए को लिख सकते हैं 180 माइनस सी। देखो हम जानते हैं 90 डिग्री मतलब चेंज, 180 मतलब नो चेंज, 270 मतलब चेंज, और 360 मतलब नो चेंज। तो यहाँ पर 180 है, इसका मतलब नो चेंज, मतलब कॉस तो रहेगा तो कॉस ही रहेगा, और जब चेंज होता है तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में, टेन चेंज हो जाता है कॉट में, और कॉसेक चेंज हो जाता है सेक में, ठीक। तो यहाँ पे और इस वाले में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है, साइन और उसका भाई कॉसेक, इस वाले में टेन और उसका भाई कॉट, और इस वाले में कॉस और उसका भाई सेक। तो इसका मतलब इस वाले में अगर कॉस है तो वो नेगेटिव होगा, तो मतलब जब आप कॉस 180 माइनस सी को सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस कॉस सी, मतलब कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी कॉस सी माइनस कॉस सी, इसी तरह कॉस बी हो जाएगा माइनस कॉस डी, तो कॉस सी, ये अलग कॉस सी से कट गया, कॉस डी ये अलग कॉस से कट गया, तो ये जीरो है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। देखो इसको दो तरह से कर सकते हो, या तो सबको मल्टीप्लाई करो, 1 को मल्टीप्लाई करो इन तीनों से, फिर से 22 को मल्टीप्लाई करो इन तीनों से, फिर कॉट को करो। दूसरा मेथड है, इसको 22 में चेंज कर लो, इसको भी 22 में चेंज कर लो, और फिर साइन और कॉस में चेंज कर लो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ा था ना, सेम फिर वैसे ही लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहे तो एक चीज ध्यान देना, अगर ये पाइथागोरस बना रहा है, मतलब जैसे साइन के साथ जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ लिख दो, कॉस के साथ 2ab, अगर ये इनका स्क्वायर करके जोड़ने पर इसका स्क्वायर आ रहा है जो ये है, तो इसका मतलब ये ऐसे ट्राइंगल बना रहा है 90 डिग्री वाला, और जो ये यहीं पर है, तो इसका मतलब अगर 10 निकालना है तो 10 मैंने होता है लंब बटे आधार, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये तभी एप्लीकेबल है जब ये ऐसे बना रहा होगा। देखो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर, और ये सॉल्व करेंगे तो ये बराबर ही होगा। अब इसको करना है तो सेम चीज़ है, कॉट को चेंज कर लो, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और कॉसेक थीटा क्या होता है,
1 अपॉन साइन थीटा। बस कॉस और साइन में सब कुछ चेंज कर लो और फिर क्वेश्चन नंबर 19 की तरह इसको सॉल्व कर लो, इसलिए दोबारा नहीं करना है इसको। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा इसमें लगाना पड़ेगा। ये दिया है आपको और ये निकालना है, ठीक। देखो अगर हम ऊपर वाले में ये लिख सकते हैं ना, 1 + tan² x, सेक स्क्वायर को चेंज कर दिए, फिर -b tan² x = c²। अब इसको ओपन करेंगे, a² - b² ये लिख सकते हैं tan x c², और ये tan² x हो जाएगा c² माइनस a² b²। ये इतना हो जाएगा। और हमको पता है सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 + tan² थीटा, तो 1 + c² - a² तो यहाँ से हमको मिल गया a² - b² प्लस c² - a² प्लस b²। a से a कट गया और तो ये यहाँ पे आया c² - b² a² प्लस b²। बस इसी वैल्यू को आपको पुट कर देना है और आपका आंसर आ गया। यहाँ ये माइनस है, यहाँ गलती से लिख दिया हूँ। हमको इसका भी वैल्यू पता चल गया, हमको इसका भी वैल्यू पता चल गया। ये तो याद कर लो, ये बहुत बार पूछा है। एक चीज हमेशा याद रख लो, 3 sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा -2 sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये बहुत बार पूछ चुका है और अलग अलग तरह से दे देता है क्वेश्चन। देखो जैसे इसी चीज को इसने ऐसे दिया, अगर इसमें -4 कॉमन ले लोगे, -4 कॉमन, तो ये बन जाएगा 3 sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा -2 sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा। तो ये 1 हो गया, तो इसकी टोटल वैल्यू -4 होगी। ये वैल्यू 5 sec थीटा -3 tan थीटा, 5 sec थीटा -3 sec थीटा, जो हमने वो पढ़ा था साइन कॉस वाला, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो 5² प्लस 3² 5² प्लस x², तो यहाँ जो x की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। अगर आपको ऐसा नहीं समझ आ रहा तो आप, जैसे आप क्लियर नहीं हो तो आप सेक और टेन को साइन में चेंज कर सकते हो, साइन और कॉस में, और फिर उससे करके सॉल्व कर सकते हो। जब भी फिर नंबर दिया है, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट कर देना है। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 45 डिग्री रख दूंगा, ठीक। तो ये कॉसेक 45 साइन का उल्टा होता है, तो मतलब ये √2/4 हो गया, माइनस ये 1 हो गया, ये कॉट ये भी 1 हो गया, 1⁴ प्लस ये हो गया √2⁴, तो ये हो गया 4, 1 + 2, 3 - 3, आंसर 0। बस वैल्यू पुट करना है, कुछ भी रख दो। देखो इसमें आपको पता होना चाहिए ये वाला रूल, साइन a प्लस b क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस साइन b कॉस a। अगर यहाँ माइनस दिया होता तो यहाँ माइनस हो जाता, और कॉस a प्लस b होता है कॉस a
कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो देखो बस यही चीज़, और यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता। तो, तो इसी को पहले साइन ए माइनस बी लिखेंगे, फिर कॉस ए माइनस बी, फिर साइन ए माइनस बी, कॉस सी माइनस डी, और फिर इसको अब वैल्यू को पूरी रखोगे और फिर बहुत सा कटेगा तो एक्चुअली इसकी वैल्यू जीरो आएगी। तो ये थोड़ा सा लंबा है, बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्या हो। और आप ये भी यूज़ कर सकते हो, देखो ये फॉर्मूला पता होगा, साइन ए कॉस बी अगर ऐसे दिया है तो ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का हाफ। तो ये ए की तरह काम करेगा, ये बी की तरह काम करेगा, ये ज़्यादा सिंपल है। ठीक, इसको लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 + tan² थीटा 1 + cot² थीटा sec थीटा cosec थीटा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये यूजफुल बहुत है, tan थीटा प्लस cot थीटा ये बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के, या sec थीटा बराबर cosec थीटा के। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sin² थीटा प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं cosec² थीटा sec थीटा cosec थीटा। अब 1/1 इसको लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं sec थीटा cosec थीटा प्लस cosec थीटा अपॉन sec थीटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा sin थीटा cos थीटा। इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो बचा 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा, और यही होता है tan थीटा और cot थीटा। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, यही sin थीटा cos थीटा को sec थीटा cosec थीटा। देखो ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19 हमने किया था, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो अब ये 3 क्वेश्चन और करने हैं। बस ये वैल्यू दिया है तो आपको वैल्यू पुट करना है। तो मैं यहाँ 45 रखूँगा, ईजी रहेगा क्योंकि ये 1 हो जाएगा। ये यहाँ 45 रखूँगा तो ये √2/6 √2/6 -1, ये हो जाएगा 1 + 1 + 2, तो ये हो जाएगा 8 8 -1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2/8 -1 4 -6/8 -3, आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करना यार, देखो फिर हमने पढ़ा ही था sin² थीटा प्लस 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर sin थीटा 1 + cos थीटा। तो ये sin² थीटा, अब इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा sin² थीटा प्लस 1 + cos² थीटा प्लस 2 cos थीटा। ये हो जाएगा 1 1, और ये नीचे लिख देंगे sin थीटा 1 + cos थीटा। तो ऊपर हो गया 2, ये इसका 1 हो गया, ये भी ऐड हो गया 2 + 2
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। 2 कॉमन ले लोगे तो ये 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये बचेगा 2 साइन थीटा। और इसकी वैल्यू तो हमको पता है 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा होता, तो वो ऊपर जाएगा तो साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा आंसर आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालना है तो हम पढ़ ही चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 17 के। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 17, और अगर हम 17 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 289। तो बस यही इतने ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो एक बार ज़रूर इसको देखिएगा अच्छे से फिर से। थैंक यू।